This meeting is being recorded. हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्किल और ऑटो स्किल के बारे में। स्किल के अंदर बेसिकली जो भी आप काम करोगे वो स्किल के थ्रू आपको मैनुअली करना पड़ेगा, और ऑटो स्किल में जो भी आप काम करोगे वो बेसिकली सीपीयू या कुबरनेट उसे ऑटोमेटिकली स्केल करेगा। इसके अंदर आप और स्किल में बेसिकली कमांड के थ्रू भी बताऊंगा आपको, जो आप सीएमडी पे लिखोगे, और ये सारा काम जो है वो लाइव प्रोडक्शन के थ्रू होने वाला है सर्वर के ऊपर। और बेसिकली कुबरनेट का अपना इसमें क्या रोल होता है वो आप देखोगे, और इस ऑटो स्किल को मैं कमांड के थ्रू भी बताऊंगा और बाई ईमेल फाइल के थ्रू भी इसे दिखाता हूँ। जो आप ये डैशबोर्ड देख रहे हो, ये ऑटो स्केलिंग हो रही है, देखो ये येलो आ रहा है। और यहाँ पे एनजीएनएक्स ऑटो, ये आप जो देख रहे हो वो बेसिकली क्या है, आपका सर्वर है जो ऑटोमेटिकली आपका पेंडिंग भी ऑफ भी होता है और ऑटोमेटिकली स्टार्ट भी कर देता है। तो कुबरनेट का जो यहाँ पे काम होता है ऑटो स्किल में, वो बेसिकली यही होता है कि ऑटोमेटिकली, ये देख रहे हो आप यहाँ पे पेंडिंग है, सक्सीड है, और ये पेंडिंग दिख रहा है रनिंग में, और ये फिर स्केल हो जाता। अगर आप यहाँ पे देखोगे एनजीएनएक्स, ये अभी ऑफ हो जाएगा। ये देखो आप यहाँ पे पॉट्स में 3x3 मिनिमम दिख रहा आपको, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये 3x3 2x3 है, ये देखो ऑफ हो गया। तो ये मिनिमम 50% इंक्रीज मैंने देखो यहाँ रिप्लिकास 3 दे रखे हैं, और यहाँ 15। ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो स्टेप बाय स्टेप कैसे चलते हैं, मिनिमम 3 जाएगा, और 50% से अगर आपकी स्पीड ज़्यादा जाती है, सो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। सो मैं आपको इसे स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ, आप इसे देखो, और किस तरीके से इसे रन करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है। सो आप यहाँ पे ये ऑटो स्केल है, देखो ऑफ हो गया, ये येलो देख रहे हो आप यहाँ पे। और ये कुबरनेट का जो काम होता है वो बेसिकली ऑटोमेटिकली इसे मर्ज कर लेगा, और यहाँ पे पोर्ट्स देखो 3x3 आ गए, ठीक है। सो ये मैंने YML फाइल इसकी बनाई है जो मिनिमम 3 है और मैक्सिमम 50 है, ठीक है। सो यहाँ पे आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखोगे कि इनको किस तरीके से यूज करना है, और उसके बाद हम इसे स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे, ठीक है। सो इसको किस तरीके से लेके चलते हैं वो आप यहाँ पे देखो, और आप इसे बेटर तरीके से समझ पाओगे, ठीक है। सो मैं स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चलूंगा, और बेटर तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से आप इसे बेटर तरीके से समझ पाओगे। और समझने के बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसका प्रैक्टिकल करके भी दिखाता हूँ, जिससे आप इसे बेटर तरीके से और ज़्यादा क्लियर हो पाओगे, ठीक है। सो कंट्रोल सी करके मैं बाहर आता हूँ सबसे पहले, और यहाँ पे CLS को क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ QCTL। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऑलरेडी मैंने कुछ चीज़ें बना रखी हैं, जैसे QCTL जो मैं आपको बता देता हूँ, गेट। अगर आप यहाँ पे पोर्ट्स करोगे, सो यहाँ पे देखो ये इतनी सारी चीज़ें मैंने बना रखी हैं, जो ऑटो मैनुअल है यहाँ पे, और ये KF है। अगर मैं QCTL की जगह यहाँ पे गेट्स की जगह मैं यहाँ पे करता हूँ HPA, सो आप यहाँ पे देखो ये HPA ऑटोमेटिक स्केलिंग है जो 50% पे जा रहा, और मिनिमम यहाँ पे कितने हैं, 3 है, और मैक्सिमम 15 है। सो ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से होता है, और आप इसे बेटर तरीके से समझ पाओगे, ठीक है। सो मैं इसे वंस अगेन क्लियर करता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं QCTL यहाँ पे लिखता हूँ QCTL, और क्रिएट डिप्लॉयमेंट, और डिप्लॉयमेंट का नाम दे दिया मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे K3 हाइफन हाइफन इमेज इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे दे देता हूँ सिव सॉफ्ट ऐप, सिर्फ सॉफ्ट ऐप स्लैश में सॉफ्ट ऐप GURUGRAM:51, ठीक है। ये मेरी इमेज का नाम है जो क्रिएट हो गया। QCTL में यहाँ पे लिखूंगा QCTL गेट डिप्लॉयमेंट, ठीक है, डिप्लॉयमेंट, ठीक है। सो यहाँ पे आप ये देखो K3 आ गया, मैंने पे K11 ऑलरेडी बना दिया था जिसका डैशबोर्ड आपको दिखाया है। अब मैं यहाँ पे चलूंगा QCTL में यहाँ पे लिखता हूँ और गेट पॉट्स, ठीक है। सो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑलरेडी ये K3 मेरा आ गया है, ठीक है। यहाँ पे मुझे इसको एक्सपोज करना है, सो मैं यहाँ पे लिखूंगा QCTL गेट्स, मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सपोज और डिप्लॉयमेंट, ठीक है, डिप्लॉयमेंट। और डिप्लॉयमेंट का नाम क्या दिया था मैंने, K3 हाइफन हाइफन में यहाँ पे दूंगा पोर्ट इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे दे देता हूँ बाय डिफॉल्ट जो इसका पोर्ट होता है T हाइफन हाइफन टाइप में कितना लिखूंगा, LOAD BALANCER लोड बैलेंसर, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे दिया, ये मेरा एक्सपोज हो गया। मैं यहाँ पे लिखूंगा QCTL गेट पोर्ट्स, वंस अगेन चेक कर लेता हूँ अपने पोर्ट्स को। सो QCTL में K3 मेरा पोर्ट्स आ गया, और यहाँ पे मैं लिखूंगा QCTL गेट सर्विसेज SERVICES सर्विसेज लिखूंगा। सो ये देखो K3 की सर्विसेज लोड बैलेंसर में आ गई। अब यहाँ पे शॉर्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हो, गेट
SBC आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो। सो ये आपकी सर्विसेज आ जाएंगी। नेक्स्ट MINIQ मिनी क्यू, जैसे आप करते आए हो सर्विस VICS सर्विस, तो सर्विस का नाम क्या है मेरे K3। सो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, ठीक है। सो आप यहाँ पे देखोगे ये बेसिकली मेरी एक साइट आ गई है जो मैंने इमेज को डिप्लॉय किया था, ये सारी सर्विसेज हैं और यहाँ पे ये डिप्लॉय होके आपकी आ चुकी है। अब इसके अंदर ऑटो स्केलिंग किस तरीके से बनाएंगे, ये तो बेसिकली एक पार्ट हो गया। अब इसमें मैनुअली जो ऑटो स्केलिंग के कमांड लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, ठीक है। सो वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो ऑटो स्केलिंग के कमांड लिखने के लिए आपको सबसे पहले एक सर्वर की नीड पड़ेगी, जिसको आप यहाँ पे लिखोगे मिनी क्यू और यहाँ पे लिखोगे एड्स ऑन, ठीक है। एड्स ऑन, ये सर्वर का नाम लिखोगे एड्स ऑन सर्वर, एड्स ऑन। और यहाँ पे ENABLE इनेबल METRICS मैट्रिक्स SERVER सर्वर, ठीक है। स्पेलिंग ठीक है, मैं देख लेता हूँ। इनेबल सर्वर, यहाँ पे लिखूंगा मिनी क्यू एड्स ऑन इनेबल सर्वर मैट्रिक्स और मैं इसे इंटर करूंगा। सो यहाँ पे ये मेरा सर्वर इनेबल हो जाएगा, ये आ गया। अब उसके बाद जो मुझे अगला कमांड्स लिखना है वो लिखना है मुझे QCTL और यहाँ पे लिखूंगा मैं टॉप और PODS पोर्ट्स, ठीक है। टॉप पोर्ट्स मुझे लिखना है। सो मैं इसे लिखूंगा, तो अभी आप यहाँ पे देखो पोर्ट्स करने पे ये मेरा पोर्ट्स तो आ गया, टॉप पोर्ट्स QCTL टॉप पोर्ट्स मैट्रिक्स सर्वर टॉप पोर्ट्स, यहाँ पे K3 ऑलरेडी ये है। उसके बाद मुझे यहाँ पे API सर्वर लिखने के बाद कैट पोर्ट्स इज इनेबल्ड, मिनी क्यू सर्वर्स इज रनिंग कंटेनर गिटहब द सर्वर एड्स ऑन मिनी क्यू एड्स ऑन इनेबल मैट्रिक्स हाइफन सर्वर, ठीक है। सो यहाँ पे गेट स्पॉट्स QCTL टॉप और पॉट्स में मेरा के यहाँ पे ये, ठीक है, ये शो हो गया। उसके बाद अब अगर मुझे ऑटो रनिंग में करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा QCTL ऑटो स्केल QCTL ऑटो स्केल डिप्लॉयमेंट और डिप्लॉयमेंट का नाम क्या है मेरे K3। यहाँ पे लिखूंगा हाइफन हाइफन CPU, कितनी मुझे CPU देनी है। सो CPU मैं यहाँ पे लिख दूंगा PERCENT परसेंटेज हाइफन हाइफन मैं यहाँ पे लिखूंगा मिनिमम मुझे कितने देने हैं, मिनिमम मुझे देने हैं फॉर एग्जांपल 2 और हाइफन हाइफन मैक्सिमम मुझे कितने देने हैं फॉर एग्जांपल 7। सो मैंने यहाँ पे ये दे दिया, ठीक है। हाइफन हाइफन मुझे 2 देने हैं और मिनिमम मुझे देनी है। सो यहाँ पे मैं दूंगा कि अगर मेरी स्पीड कितनी है हाइफन हाइफन 50% से अगर कम है तो ये 2 तक जाएगा और अगर ज़्यादा है तो यहाँ पे ये जाएगा मेरा 7 तक। सो मैं इसे क्रिएट करता हूँ। सो यहाँ पे क्रिएट करने पे ये मेरा इनवैलिड CPU कुछ गड़बड़ हो रहा है, CPU K3 डिप्लॉयमेंट आएगा ऑटो स्केल डिप्लॉयमेंट QCTL ऑटो स्केल DEP डिप्लॉयमेंट K3 हाइफन हाइफन CPU सॉरी परसेंटेज डिप्लॉयमेंट ये। सो ऑटो स्केल ये आपका डिप्लॉयमेंट हो चुका है। और इसके बाद मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा, आप यहाँ पे देखोगे इसको, मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेट HPA, ठीक है। सो आप यहाँ पे देखोगे ये बन के आ गया कि मिनिमम आपका कितना होना चाहिए, ये 2 है। आप यहाँ पे देखोगे K3 में ये K3 के अंदर 2 और 7 आ गया, जो मैंने यहाँ पे ये कमांड दी थी, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली आप मैं अगर यहाँ पे चल के इसका मिनी क्यू डैशबोर्ड देखूंगा तो वो मैं कैसे देख सकता हूँ। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा MINIQU मिनी क्यू DASHBOARD डैशबोर्ड, ठीक है। सो यहाँ पे इसका डैशबोर्ड, सॉरी कुछ गलती कर दी मैंने, MINIQU मिनी क्यू DASHBOARD, मैं इसका डैशबोर्ड यहाँ पे कुछ गलती कर रहा हूँ क्या मैं, मिनी क्यू, अच्छा मिनी क्यू की स्पेलिंग गड़बड़ हो रही, सॉरी MINIQUB मिनी क्यू DASHBOARD, ठीक है। अब इसका डैशबोर्ड चेक करते हैं। सो यहाँ पे ये देखो इसका डैशबोर्ड ये बन के आ गया K3 के अंदर, ठीक है।
यहाँ पे K3 के पास इसका ये डैशबोर्ड बन के आ गया, जिसमें आपका ये 2x2 है। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो ये आपकी इमेज है, और 2x2 में देखोगे तो मिनिमम ये ऑटो स्केलिंग में आपका चल रहा। तो ये बेसिकली वो कमांड है जो अभी आप देखोगे मिनिमम 2 है। ठीक है, और K3 आपका ये आपका नाम है, तो ये यहाँ पे ऑटो स्केलिंग में ये चल रहा। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? ये देखो कुबरनेट का बेसिकली काम क्या होता है, ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेगा आपको। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, अभी आप ये देख रहे हो, और अभी मुझे इसमें काम जो करना है वो मैं कैसे काम करूंगा, अभी आप यहाँ पे ये देखोगे। अब मुझे इसको YML फाइल के थ्रू एग्जीक्यूट करना है, सो कंट्रोल C करके मैं बाहर आता हूँ, और यहाँ पे आप ये देखो, यहाँ पे चल के अब मैं एक दूसरे फोल्डर पे चलता हूँ, यहाँ पे जहाँ पे मेरी ये फाइल्स पड़ी हुई हैं। सो मैं एक काम करता हूँ, ऑलरेडी जो मेरी फाइल्स हैं इसके अंदर डाउनलोड के अंदर, इनको मैं यहाँ से डाउनलोड के अंदर मैंने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। मैं ये मेरी फाइल्स है, फाइल पे जाके मैं सेव एज पे जाऊँगा, और जो मेरी ये फाइल्स पड़ी हुई हैं डॉक्यूमेंट के अंदर YML फाइल, इनको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जाऊँगा, डॉक्यूमेंट है, और डॉक्यूमेंट के अंदर मेरी YML ये वाली। ठीक है, इन तीनों फाइलों को मैं यहाँ से क्या काम करूँगा, कॉपी कंट्रोल C करता हूँ, और C करने के बाद मैं यहाँ पे ये न्यू फाइल कंट्रोल+S करके डॉक्यूमेंट के अंदर ही मैं यहाँ पे स्किल नाम से एक फोल्डर बना लेता हूँ। मैं इसका नाम रख लेता हूँ SCALE। ठीक है, ऑटो स्किल, ऑटो स्किल ये मेरे फोल्डर का नाम है। ठीक है, मैंने ये फोल्डर का नाम रख लिया, और इस फोल्डर के अंदर जो मेरी फाइलें थी उनको मैंने यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया। ठीक है, ऑलराइट। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, और अपने इस फोल्डर के अंदर इन फोल्डरों को जो ऑटो स्किल है डॉक्यूमेंट के अंदर, ऑटो स्किल, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके और सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद ये मेरी फाइलें आ गई हैं। इन फाइलों में थोड़ी मैं यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ, जैसे इसका नाम रख देता हूँ मैं H1। ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ, और यहाँ पे चल के इसका नाम भी मैं बन लगा दूंगा आगे, क्योंकि इनको मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ, दोबारा इसी नाम से यूज करूंगा, सो ये एरर आ जाएगा, और इसके आगे भी मैंने बन, ये नाम यूनिक होता है। ठीक है, सो और बाकी इसका जो नाम है वो मैं इन्हीं को रन करूंगा। अब मैं अपने इस लोकेशन पे आता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, अपने इस लोकेशन पे जाता हूँ, ये डॉक्यूमेंट के अंदर, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर जो ऑटो स्केल है इस पर डबल क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, CMD पे एंटर करूँगा, और यहाँ पे CMD के एंटर करने के बाद कलर स्पेस ए करूँगा, DIR प्रेस करूँगा, और यहाँ पे इसके बाद मैं यहाँ पे जाने के बाद अपनी जो फाइल है उसको रन करूँगा। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा QCTL अप्लाई -F, और जो मेरा नाम है इसका सबसे पहले जो मैनुअल है इसको देखूंगा मैं। ठीक है, यहाँ पे, और मैं इसके रन कर दूंगा। सो ये क्रिएट हो चुकी है, मुझे इसको देखना है कि कैसे। सो फॉन्ट साइज में थोड़ा सा इसका बड़ा कर लेता हूँ, ये देखो, और यहाँ पे लिखूंगा मैं QCTL गेट PODS पॉट्स। सो आप यहाँ पे ये देखो K3 के जो पॉट्स थे आपके वो ये बन के आ गए ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पे Nginx मैनुअल है। सो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँगा, YML फाइल में थोड़ा सा जाता हूँ मैं, और यहाँ पे Nginx मैनुअल है ना, ये इसकी जगह में यहाँ पे अगर बन देखोगे आप, यहाँ पे बन करके Nginx जो बन है वो देखो, ये 3 ये आ गए। ठीक है, ये Nginx बन है, क्योंकि ये बन है ना, यहाँ पे ये देखो बन आ गए। अगर मैं यहाँ पे बन की जगह फॉर एग्जाम्पल 5 कर देता हूँ, या जो भी करूँगा, तो फिर मुझे इसका नाम चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं बन की जगह यहाँ पे अगर 55 कर देता हूँ, बड़े ध्यान से देखना आप, या मैं इसका नाम कुछ भी यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ यहाँ पे मैनुअल 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 सर्वर। ठीक है, मैनुअल सर्वर 55, ये बड़े ध्यान से देखना। मैंने इसको सेव कर दिया, और यहाँ पे चल के मैं इसको यहाँ पे चल के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये, और इसको अप्लाई करता हूँ, और अब मैं यहाँ पे गेट पोर्ट्स करूँगा। सो ये देखो आप, मैनुअल सर्वर जो है आपका वो आ गया 55, ये 3 देखो 2 क्रिएट हो रही है, मैनुअल सर्वर आ गया 55। सो ये 3 आपके इस नाम से क्रिएट हो गए। ठीक है, क्लियर है? इसी तरीके से ये अब यहाँ पे क्रिएट हो गया, और ऑटो स्केलिंग में मैं यहाँ पे इसका नाम कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 505, जिससे आपको ये क्लियर होता रहे, और 505 Nginx में, और यहाँ पे नाम दे देता हूँ मैं इसका कुछ भी, फॉर एग्जांपल मैंने नाम दे दिया सॉफ्टएप ऑटो।
ठीक है, सॉफ्ट टॉप ऑटो 505 या मैं इसका नाम दे देता हूँ 555 ये, जिससे आपको ये क्लियर होता रहे। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा और इसे सेव कर देता हूँ। अब इसको रन करने के लिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पे जाऊँगा मैं और यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा इसका QCTL अप्लाई -F और उस इमेज का नाम क्या था आपकी, इमेज का नाम है ऑटो वाले का, ये है। सो मैं इसको सेम कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। सो ये क्रिएट हो गई। वंस अगेन अगर मुझे इसे चेक करना है, सो आप यहाँ पे देखो ये सॉफ्टटैप 2 आ गया, ठीक है, ये जो क्रिएट हो रहा। अगर मैं वंस अगेन इसे पोर्ट्स क्रिएट पे करूंगा, सो ये देखो रनिंग हो गए, यहाँ पे क्रिएट हो रहे थे बट यहाँ पे ये रनिंग हो गए। सो ये सॉफ्टटैप का भी आ गया और जो सर्वर आपने लिखे थे वो ये आ गए, ठीक है। अब अगर मुझे लास्ट मेरा ऑटो स्केलिंग का कमांड है जो मुझे यूज करना है, सो अगर मैं DIR प्रेस करके देखूंगा, सो ये लास्ट मेरी जो कमांड है ऑटो स्केलिंग की वो ये है nginx ऑटो, सॉरी nginx ये वाली hpa.yml, ये मेरी फाइनल फाइल है। सो मैं यहाँ पे जाऊँगा YML के केस में और ये है, और इसका नाम मैं यहाँ पे कर देता हूँ सॉफ्टटैप -HPA और यहाँ पे लिख देता हूँ इसका नाम 555, ठीक है, या इसका नाम 11 कर देता हूँ ये। अब इसको कैसे देखेंगे, और मिनिमम रेप्लिकास इसके अंदर कितने हैं, ये मैं कर देता हूँ 5 और यहाँ पे मिनिमम मैं 5 कर देता हूँ और यहाँ पे मैक्सिमम मैं 25 कर देता हूँ, ठीक है। सो ये ऑटोमेटिकली अगर मेरी स्पीड 50 से ऊपर जाती है तो 25 तक जाएगी और कम रहती है तो ये 5 तक जाएगी। सो मैंने इसको ये रेप्लिकास में यहाँ पे कर दिया। सो अब अगर मैं यहाँ पे भी आप देखोगे यहाँ पे जाके, सो मैं यहाँ पे इसका नाम ये करके और जो आपकी फाइल का नाम था लास्ट वाली का नाम HPA मैं इसको करता हूँ। सो आप यहाँ पे देखो, बट अगर आप इसमें क्रिएट करके देखोगे ना पोर्ट्स, तो यहाँ पे ये नहीं आएगी, देखो नहीं आ रही ना। तो इसके लिए आपको बस इतना सा कमांड करना है QCTL गेट्स और आपको यहाँ पे लिखना है HPA। जैसे आप HP लिखोगे फिर देखो 551 आ गया और 5 ये रिप्लिकास आ गया और 25 ये आ गए। जो आपने अपनी फाइल में कितने दिए थे, ये 25 है और ये 5 है। सो ये बेसिकली क्या काम करते हैं कि ऑटोमेटिकली स्कैन हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे जाके अपने डैशबोर्ड में जाऊँगा, जो मेरे सर्वर का मिनीक्यू डैशबोर्ड है, अब अगर मैं यहाँ पे मिनीक्यू डैशबोर्ड लिखता हूँ, सो आप यहाँ पे देखो ये कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, MINIQU मिनीक्यू DASHBOARD, ठीक है। मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद फिर मैंने कुछ गलती कर दी, MINIQUBE मिनीक्यू DASHBOARD, क्लियर है, मैंने इसको डैशबोर्ड लिखा। सो अब आप यहाँ पे देखो कि जो कुबरनेट का काम होता है ना अपने आप वो कितना बेटर होता है, आप इसे समझो। ये देखो जो आपका सर्वर है सॉफ्टटैप ऑटो 55, यही नाम दिया था आपने, यहाँ पे नाम क्या दिया था, सॉफ्टटैप ये 551, ठीक है। आप यहाँ पे देखो अपने डैशबोर्ड में यहाँ पे ये आ गया 551 ऑटो स्किल के अंदर जो आपने नाम दिया था। अब ये देखना ऑटोमेटिकली आपका क्या काम करेगा, एग्जीक्यूशन करेगा और आपको बताएगा K3 के अंदर जो सर्वर है ना आपका K3 ये था ना, और ऑटो स्केलिंग में देखना अपने आप रन होगा और अपने आप पोर्ट्स को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। सो इसका जो मेन काम होता है ना वो ये चीज़ होती है। अब ये कैसे एग्जीक्यूट करेगा वो आपको देखना है। यहाँ पे चल के अगर आप HPA पे चल के देखोगे यहाँ पे, सो HPA वंस अगेन ये देखो ये आपका आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम कितने हैं, 5 हैं और यहाँ पे 25 है। और अगर डैशबोर्ड में आप देखोगे यहाँ पे तो मिनी क्यू जो आपका है वो 5, ये कौन सा है, देखो nginx मैनुअल में ये 55 हो रहा है यहाँ पे। और आप यहाँ पे जाके देखोगे रिप्लिकास में 3 वाला अभी आपका स्पॉट्स एक बार चेक करते हैं, शो नहीं हो रहा है यहाँ पे। एक बार में गेट्स HPA यहाँ पे तो आ गया, रनिंग में गेट स्पॉट्स कर लेते हैं एक बार पोर्ट्स। सो और राइट्स ये सर्वर आपके सारे रनिंग हैं, ये रनिंग है और राइट्स और गेट्स HPA यहाँ पे, ठीक है। 355 ये रिप्लिकास में 5 आ गए, ठीक है। अब इसको डैशबोर्ड में जाके यहाँ पे चल के ऑटो 55 से nginx से इसको देखता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। सो ये आपका रनिंग में एग्जीक्यूशन हो गया, ठीक है। थोड़ा सा ही कभी कभार टाइम लेता है बट ये आपका ऑन और ऑफ यहाँ पे एग्जीक्यूशन होके आ जाएगा। सो आप यहाँ पे एग्जीक्यूशन करके ये बेसिकली अपना देख सकते हो, ठीक है। सो ये जो मेन पोर्ट्स था वो बेसिकली हम इस तरीके से देखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे आपका डिप्लॉयमेंट था, डिप्लॉयमेंट पे मैं क्लिक करूँगा और सॉफ्टटैप ऑटो 55 पे जाऊँगा और इसको एक बार डैशबोर्ड पे मूव करते हैं। सो ये आ गया आपका, ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। सो ये मेन पॉइंट था आपका, इस तरीके से आप इसे एग्जीक्यूट कर सकते हो।
सो बाकी ये जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो ये। ठीक है, थैंक यू। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लैब में।